पहला पाठ होशेया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 2 से 10 तक। इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलिपशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन के बालूत की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियां फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्रछाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम को देवमूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे, जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु का मार्ग सीधा है, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 12 वचन संख्या 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। शास्त्री ने यीशु का उत्तर सुनकर उसे स्वीकारा तथा बड़े विवेक के साथ उसे दोहराया, जिसे सुनकर यीशु ने उसकी सराहना करते हुए कहा, तुम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो। यहां पर एक बात स्पष्ट है कि ईश्वर से प्यार करना एक ऐसा कार्य है जिसे हमें पूरी जागरूकता तथा सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। शास्त्री स्वर्ग तक पहुंचने की बात जानता था तथा वह इसको कहकर स्वीकारता भी है, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे इससे ज्यादा करने की जरूरत है। यदि शास्त्री स्वर्ग राज्य से दूर नहीं है, तो उसे उसमें प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उसे इस आज्ञा को, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब धनी नवयुवक जो यीशु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज्ञाओं के पालन करने के बावजूद भी यीशु का अनुसरण नहीं कर सका, क्योंकि वह ईश्वर को सारे दिल और सामर्थ्य से प्रेम नहीं करता था। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम सभी को प्रार्थना ही नहीं परंतु यीशु के वचन पर चिंतन करना है। आप सभी इस वचन को सुन रहे हैं क्योंकि यह ईश्वर की योजना है। परमेश्वर आप सभी विश्वासी भाई बहनों को बहुतायत आशीष प्रदान करे। आमीन।